एंड हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम 11 का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे विद रिवीजन। ठीक है, यस सर। क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं भाई, कुछ कभी सुना है? कुछ लॉजिक गेट तो सुना था सर, लॉजिक वाला गेट नहीं सुना। हाँ सर, गेट तो सुना था लेकिन लॉजिक वाला गेट खुद क्या होता है ये कभी नहीं सुना है। सुना है कि नहीं कभी? हम्म। सर जिसमें एंड, नो, नॉट और होते हैं। हाँ, हल्का फुल्का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक गेट से भी पहले हम कुछ और चीजें देखेंगे। तो आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे, बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम बूलियन अलजेब्रा पे, और कुछ गेट्स के ऊपर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है बिकॉज ऑफ आपको साक्षी मैम ने थोड़ा सा लेट छोड़ा, तो हो सकता है कि कुछ पार्ट छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिग्नल से। तो सिग्नल एक्चुअली में सिग्नल क्या होता है? सिग्नल जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो, प्रीति प्रीति गेट को बंद करके आओ, ये क्या है? एक तरह का सिग्नल है कि मैंने आपको बोला है साउंड वे में, आपने अंडरस्टैंड किया और गेट को बंद करने चले गए। वही मैं सिग्नल बोलूं तेलुगु में, तेलुगु लैंग्वेज में, क्या प्रीति समझ पाएगी? नो सर। नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मैं सिग्नल दे रहा हूं उसको आप रीड नहीं कर पा रहे। सेम टू सेम हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी वगैरह, जो भी चीजें होती हैं उनकी भी एक अलग लैंग्वेज होती है। वो भी हर भाषा को नहीं समझ सकते। जैसे हम, मुझे और आपको हिंदी और इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, और हो सकता है थोड़ी थोड़ी आपको हिमाचल की जैसे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी, हमारे यूपी की, आगरा की थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ा बहुत टोन में डिफरेंस होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हिंदी बेसिक लैंग्वेज अपन लोगों की। तो हिंदी सबको आती है। इसका मतलब अगर मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर हिंदी के अलावा किसी लैंग्वेज में पढ़ाऊं तो ऊपर होके निकलेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। उसी चीज को देखो, ये बोलना, जिस चीज जिस लैंग्वेज में आप चीजों को समझ सकते हो उसी को हम बोलते हैं सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। देखो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल अ कंटिन्यूअस सिग्नल वैल्यू which at any instant lie within the range of maximum and minimum value। जैसे, और अभी बताऊंगा एग्जांपल, a discontinuous signal value in which appear in a steps in predetermined level rather than having the continuous change। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया दोनों स्टेटमेंट से मेरे को तो। क्या आपको समझ में आया कुछ? नो नो सर। सर। नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, अभी आएगा, अभी देखो सबको आएगा, अब आएगा समझ। देखो एनालॉग सिग्नल किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ये कोई सिग्नल दिया मैंने, ये कोई सिग्नल दिया, तो आप देखोगे किसी टाइम पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम मान लेते हैं 2 थी, मैक्सिमम एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूं ये कलर, ठीक है, ठीक है, रेड में लिख लीजिए। एग्जांपल के लिए मैंने माना ये 2 था, तो किसी टाइम पे इसकी वैल्यू क्या रही होगी? 0.8 भी रही होगी, और मान लो इस टाइम पे 0.8 है, इस टाइम पे 0.5 है, या 0.3 है। इस टाइप की वैल्यू में सिग्नल हम दे सकें, उस टाइप के सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। लेकिन अगर मैं ओनली 2 फॉर्मेट में सिग्नल दे सकूं, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एक्चुअली होती है कितनी? 5 वोल्ट होती है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 5 वोल्ट होती है एनालॉग सिग्नल की। जैसे मैं बोलूं ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, इस तरह से। तो -के 5 +के 5,
माना कि आप एक बार में प्लस के 5 और +5 और -5 के बीच में कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो। 2 वोल्ट दे सकते हो, 1 वोल्ट दे सकते हो, 1.5 दे सकते हो, 2.5 दे सकते हो, 3.5 दे सकते हो, 3.04 दे सकते हो, 3.05 दे सकते हो। कुछ भी वैल्यू आप एज अ इनपुट सिग्नल दे सकते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल किसको बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल का मतलब है कि आप ओनली ऑन क्या दे सकते हो? 0 दे सकते हो या फिर 5 वोल्ट दे सकते हो। इसके बीच में कोई भी वैल्यू सिग्नल के फॉर्म में नहीं दे सकते। अगर आपने 1 दिया, इसका मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि 5 वोल्ट। देखो, बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर के बारे में सुना है? Yes, sir. Yes, sir. तो बाइनरी, देखो हम ज्यादा कन्वर्जन वगैरह पे बाइनरी के बीच में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा उससे क्वेश्चन भी नहीं बनना है, और हमारे उस सिलेबस में भी उतना बाइनरी का डिटेल में नहीं है। अभी हम ये मैं आपको बता देता हूँ, 0 1 जो होते हैं बाइनरी नंबर होते हैं, जिनको हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज अ लैंग्वेज समझते हैं। जैसे मेरी और आपकी बात करने की लैंग्वेज इस टाइम पे हिंदी है, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश है, हिंग्लिश बोलते हैं इस लैंग्वेज को, हिंग्लिश। जैसे हम मेरी और आपकी बात करने की लैंग्वेज इस टाइम पे इंग्लिश है, वही लैपटॉप की, कंप्यूटर की, मोबाइल की, जैसे लैपटॉप से मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूं, ये मोबाइल अपना डाटा लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहा है वाया वाया वाईफाई या वाया किसी भी तरह से। तो वो किस तरह से कर रहा है? 0 और 1 के फॉर्म में कर रहा है। ये लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से किसके फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में। तो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं किस फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में। तो इसको 0 1 को मैं बोल सकता हूं कि डिजिटल, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड की लैंग्वेज जो है वो क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। बोलो, बोल सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बोल सकता हूँ। जैसे हम बोले कि मेरी और आपकी लैंग्वेज इस टाइम पे इंग्लिश है, वैसे ही कंप्यूटर डिजिटल वर्ल्ड की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी नंबर्स है। तो उन वहां पे बाइनरी नंबर्स में हम जब हम 1 देते हैं, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, और अगर हमने 0 इनपुट दे दिया, इसका मतलब है 0 वोल्ट। 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट। इस 5 वोल्ट को हम आगे चल के ऑन भी बोलेंगे। कई नाम देखेंगे 5 वोल्ट के और 0 वोल्ट के, कई सारे नाम देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम भी यूज करता है, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में अलग अलग नाम भी दे देता है क्वेश्चन एग्जामिनर। तो उन सभी नाम को हम देख लेंगे एक बार कि क्वेश्चन किसी भी नाम से देते हम समझ जाएं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसके बाद में देखिए, डिजिटल सर्किट किसको बोलते हैं भाई? किसमें देते हैं ये इनपुट? डिजिटल सर्किट्स में। अब डिजिटल सर्किट भाई ऐसा तो नहीं है कि 0 1 0 1 हम खेलने के लिए बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई एक काम करते हैं, हम मैं और आप खेलते हैं, आप 0 दोगे, मैं 1 दूंगा, मैं 1 बोलूंगा, आप 0 बोलोगे, अपोजिट बोलेंगे एक दूसरे की। मैंने 1 बोला, आप 0 बोलो, 0 1 0 1 0 1, खेलने के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, कहीं इनपुट देंगे वहां से कुछ हमें आउटपुट मिले, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं भाई अपन लोग। Yes, sir. कहेंगे कि एक्चुअली में इसको देते कहां पे? एक्चुअली उनको देते हैं डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट किसको बोलते हैं? डिजिटल सर्किट बोलते हैं एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट एनी टू स्टेट्स, किसी भी दो स्टेट पे ऑपरेट हो, ओनली किस पे? बाइनरी नंबर्स पे। ओनली टू स्टेट ऑफ बाइनरी मोड, नेमली ऑन और ऑफ, इज कॉल्ड डिजिटल सर्किट। देखो, ऑन किसको बोलेंगे? 1 को। ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0. 0। ऑन ऑफ कोई भी डिजिटल सर्किट ऑन ऑफ के मोड में चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डिजिटल सर्किट बोलेंगे। इन डिजिटल सर्किट हाई वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सच एज 10 वोल्ट, 5 वोल्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑन। कभी कभी 10 वोल्ट तक भी चली जाती हैं चीजें। और 1, ऑन को 1 भी बोल देते हैं। वेयर एज लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज सच एज 0 वोल्ट, माइनस के 5 वोल्ट, माइनस के 10। एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस में चीजें काम करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं। यानी कि जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है उसको बोलेंगे हम ऑफ, और जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है उसको बोलेंगे हम ऑन। जनरली हम जो डील करने वाले हैं वो 0 और 5 वोल्ट के बीच में करने वाले हैं, तो इसको बोलेंगे ऑफ और इसको बोलेंगे ऑन। जनरली हम इसके बारे में डील करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो डिजिटल सर्किट में जो था हमारा, देखो डिजिटल सर्किट अभी जो बताया ऑन ऑफ ये सारी चीजें बता दी। अब देखो मेन चीज जो है यहाँ पे क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द डिजिटल सर्किट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बुलियन एल्जेब्रा। ये बड़ा नया वर्ड आ गया, एक एल्जेब्रा से पीछा छुड़ा के आए थे सर मैथमेटिक्स में 10th में, बड़ी मेहनत से पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये समझ में ही नहीं आता था, Yes, sir. तो जाके बायोलॉजी लिए, तभी तो बायोलॉजी लिए, ऊपर से फिर आप एक एल्जेब्रा लेके आ गए। छोटू सा है कोई बात नहीं, पढ़ लो, क्योंकि इस एल्जेब्रा बूलियन एल्जेब्रा की हेल्प से अपन लोग बड़े बड़े सर्किट्स को बड़ा इजीली सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो बूलियन एल्जेब्रा को कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, इनके कुछ कानून होते हैं, उन कानून को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो बूलियन एल्जेब्रा हैव टू बाइनरी वेरिएबल्स टेक ओनली टू डिस्क्रीट, यानी कि 0 और 1, ये भी 0 और 1 के बेस पे ही काम करता है। देखो बूलियन एल्जेब्रा में 1 को क्या बोला जाता है, कभी कभी हाई बोल देगा, ऑन बोल देगा, ट्रू बोल देगा, प्रेजेंट बोल देगा, पॉजिटिव बोल देगा, 5 वोल्ट बोल देगा। ये सारे नाम किसके हैं, 1 के हैं। 0 के नाम क्या है, लो बोल देगा, ऑफ बोल देगा, फॉल्स बोल देगा, एब्सेंट बोल देगा, नेगेटिव बोल देगा, 0 वोल्ट बोल देगा। तो इन सब में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 नामों में से, इसके 6 नामों में से कोई भी नाम क्वेश्चन में यूज कर सकता है। तो हमें समझना होगा कि इसका मतलब 0 है, इसका मतलब 1 है। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम बढ़ते हैं आगे बूलियन एल्जेब्रा। देखो बूलियन एल्जेब्रा क्या होता है, बूलियन एल्जेब्रा के कुछ रूल्स होते हैं, बूलियन एल्जेब्रा कुछ रूल्स होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली में बूलियन एल्जेब्रा में क्या बोलता है कि डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन, ये दोनों चीजें नहीं होती हैं बूलियन एल्जेब्रा। बड़ा बच गए सर, बच गए, मजा आ गया। डिवाइड और सब्ट्रैक्शन दो चीजें इसमें होती ही नहीं, ये दो ऑपरेशन इसमें होते ही नहीं है। मना कर दिया बूलियन एल्जेब्रा ने कि डिवाइड और सब्ट्रैक्शन भैया होंगे ही नहीं बूलियन एल्जेब्रा के अकॉर्डिंग। ओनली दो चीजें होंगी, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, Plus. प्लस। सॉरी एडिशन मतलब प्लस ही हुआ ना। Yes, sir. देखो उसका एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब अगर हमारा a प्लस बी है वो इक्वल टू होगा b प्लस ए के। सिमिलरली अगर हमारा a डॉट बी है वही इक्वल टू होगा b डॉट ए के। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है तो हमारा वो इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी के। ब्रैकेट में a प्लस बी, बाहर बाहर सी है। अगर हमारा a डॉट ब्रैकेट में b डॉट सी है तो हमारा हो सकता है कि a डॉट बी ब्रैकेट में और उसके बाहर डॉट सी हो जाए। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू होता है हमारा a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिमिलरली a प्लस बी डॉट सी होता है हमारा a प्लस बी, देखो a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो ये जो रूल्स है ना ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। सेम टू सेम एक हमारा थ्योरम होती है डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो a प्लस ए डॉट बी का बार है, बार का मतलब होता है उल्टा, बार का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैं बोल दूं 1 बार, 1 बार का मतलब है 0, बोल दूं 0 बार का मतलब है 1। जैसे मैं बोल दूं 1 बार, देखो कभी कभी किसी बुक में डैश से बताता है, कभी कभी क्या बताता है, कभी कभी बोलता है डैश, 1 डैश, तो वो बात भी बार का ही मतलब है। तो 1 बार का मतलब है 0 और 0 बार का मतलब है क्या हुआ, उल्टा कर दे। तो a डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमारा a बार प्लस बी बार हो जाए, और अगर a प्लस बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो हो जाता है हमारा ए डॉट बार इंटू बी डॉट का। ये हमारे दो लॉ डिमॉर्गन से होता है। अच्छा इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जरा वो फॉर्मूलाज देखें क्या फॉर्मूला होता है। अगर हम करेंगे a प्लस 0 करें, भैया ये तो हमें समझ में आता है, a प्लस 0 हमारा क्या होता है, a होता है। ये तो ये तुम्हारा सिंपल मैथ में भी अप्लाई होता है कि 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करें तो हमारा क्या आता है, वही नंबर आता है, ये तो सही है। a प्लस 1 हमारा 1 होता है भाई, a प्लस 1 क्या होता है हमारा 1 होता है, और a प्लस ए भी a ही होता है।
ए डॉट जीरो जीरो होता है और ए डॉट वन आपका ए होता है और ए डॉट ए भी ए होता है, ए स्क्वायर नहीं होता। ए प्लस देखो यहाँ पे एक डॉट वो दे रखा है, डैश दे रखा है, डैश का मतलब बार है। ए प्लस ए बार, इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस ए बार क्या है आपका 1 है। ए डॉट ए बार आपका क्या है 0 है। ए डबल बार, ए डबल बार क्या आपका ए है। भाई एक चीज को उल्टा करो, देखो मान लो मैंने 1 के ऊपर बार लगाया, कितना हो गया 0 हो गया। भाई डबल बार लगाया, Yes, मान sir. लो डबल डबल बार लगाया है तो पहले क्या होगा, एक बार हटाऊं मैं, 0 के ऊपर एक बार हटाया, 0 एक बार की वजह से उल्टा हो गया, 0 आ गया। फिर इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा 1 आ जाएगा फिर से। तो हमेशा Sir. डबल बार क्या करता है, बार से बार को कैंसिल करता है। अब इसकी थोड़ी सी और बात जानते हैं इसके बारे में, इन फॉर्मूलाज के बारे में। ये कुछ हवा नहीं लगी मेरे को, ये समझ में नहीं आया। ए प्लस जीरो यानी कि जीरो कैसे, ए प्लस जीरो। देखो हम ए की जगह पे दो वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो ए जीरो होगा या ए की वैल्यू 1 हो सकती है, यही दो वैल्यू हो सकती है ए की। Yes, sir. Sir. देखो अभी इससे पहले कुछ चीजें और देखते हैं, ये चीज देखते हैं उसके बाद आते हैं हम उस पर। देखो हमारा बुलियन ऑपरेशंस में क्या होता है, जैसे हम ऐड करते हैं, ऐड में क्या होता है 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा 1 होता है। देखो 1. प्लस 1 जो बच्चे बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है, वो Yes, यहाँ sir. पे गलत है। यहाँ पे गलत है, आपका 1 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है 1 होता है। 1. 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है। तो 0 प्लस 0 ही आपका 0 होता है। तो आप एक तरह से याद रख सकते हो कि बुलियन ऑपरेशन समेशन में तो हमेशा चीजें 1 ही हो रही हैं, सिर्फ 0 प्लस 0 नहीं हो रहा है तभी हमारा 0 हो रहा है, बाकी कुछ भी आ जाए तो 1 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है 1 इंटू 1 1 हो रहा है, ये तो हमारा मैथमेटिक्स में भी वैलिड होता है। 1 डॉट जीरो जीरो होता है, ये हमारा 0. मैथमेटिक्स में भी वैलिड होता है। 0 डॉट 1 जीरो होता है, ये भी हमारा मैथमेटिक्स में वैलिड हो रहा है। और 0 डॉट जीरो होता है 0, ये भी मैथमेटिक्स में वैलिड हो रहा है। यानी कि प्रोडक्ट के तो हमारे चारों रूल मैथमेटिक्स की तरह ही हो रहे हैं जो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में होते थे। Yes, sir. हैं? Yes, sir. अच्छा ये इसने गलत दे दिया है, 0 के ऊपर बार आपका 1 होना चाहिए और 1 के ऊपर बार 0 होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत दे दिया है इसने। 0 का उल्टा करोगे क्या होगा 1 होगा, 1 का उल्टा करोगे 0 होगा। 0. और एक चीज ट्रू 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 फॉल्स के बारे में इन्होंने बताया है कि ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू क्या होगा। देखो 1 जहां पे लिखा हुआ है उसको ट्रू मानो और 0 जहां पे है उसको फॉल्स मानो। ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स प्लस ट्रू क्या होगा फॉल्स होगा, True. Sir, true. फॉल्स हाँ ट्रू ट्रू सॉरी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। और फॉल्स प्लस फॉल्स इक्वल टू फॉल्स False. होगा। तो उसी चीज को लेफ्ट साइड को इधर बता दिया है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने कि 1 यहाँ पे लिखो, इसके अकॉर्डिंग लिख दो ना। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिख। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आप आओगे पीछे, पीछे देखते हैं। अब देखो आप 1 प्लस 1 आपका 1 हो रहा था। देखो जी ए प्लस 0 है, अगर मैं ए को 0 रखूं, ए को 0 रखूं, ए को अगर 0 रखा, 0 0 0 होना 0. चाहिए, तो ए की वैल्यू भी तो 0 ही है। तो 0 प्लस 0 0 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ए आ रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूं, 1 प्लस 0 1 आ रहा है, तो ये भी तब भी तो ए ही आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली ए की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 रखूं तो 0 प्लस 1 1 Yes, होगा, sir. अगर मैं 1 रखूं तो 1 प्लस 1. 1 1 होगा, दोनों केसेस में 1 आ रहा है। सिमिलरली ए प्लस ए देखो 1 रखूं 1 प्लस 1 1 होगा, 0 रखूं 0 प्लस 0 0 होगा, तो ए प्लस ए भी आपका 0 हो रहा है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चक्कर Yes, चक्कर है sir. ये एक Yes, तरह sir. से। एक बार समझ में आ गया इस चक्कर से बाहर निकल जाओगे, Yes, लेकिन sir. अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा चक्कर टाइप का लगेगा। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये क्वेश्चन करोगे, चेक वेदर ए सी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए सी, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ये करो भाई।
देखो वहां पे ए भले ही था, 1 प्लस समथिंग करेंगे तो हमेशा 1 होगा। 1 प्लस एक्स आ जाए तो वो भी 1 ही होगा, 1 प्लस सी आ जाए वो भी 1 होगा, 1 प्लस डी आ जाए वो भी 1 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ए के लिए ही रूल नहीं है ये हमेशा। मीनाक्षी, मीनाक्षी। आए किसी का आंसर? लगाओ कुछ जादू, जादू जादू जादू। आरुषि का आंसर आया है ट्रू। आरुषि गाल्टा। आरुषि के अलावा किसी का आंसर नहीं आया क्या? देखो चलो ठीक है, जादू करते हैं। देखो, ए सी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है? ए सी प्लस ए बी सी। क्या यहां से मैं ए सी कॉमन लूं?
AC अगर हम बाहर रखें क्या आएगा? 1+B Yes, आएगा sir. कि नहीं? अब एक बात और चीटिंग करते हैं फॉर्मूले से। 1+B 1+A क्या हो रहा है मेरा? 1 हो रहा है कि नहीं? Yes, तो sir. अगर मैं बोलूं सेम टू सेम 1+B क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा यहाँ पे ये जो 1+B है किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो क्या होगा? AC.1। अच्छा, A.1 क्या होता है भाई? इसको भी देख लेते हैं। A.1 क्या है मेरा? A है। Yes, sir. A.1 क्या है? A है। सिमिलरली यहाँ पे AC.1 क्या होगा? AC होगा कि नहीं होगा? AC. Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा? DC होगा। तो हमारा क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा क्या है? ट्रू है ये एक्सप्रेशन। True. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब जरा एक और मैजिक कीजिए यहाँ पर। A⁻B प्लस AB⁻ प्लस AB इक्वल टू A+B, ये प्रूफ कीजिए बूलियन अलजेब्रा से। थोड़ा सा मैजिक और कीजिए, दिखाइए कुछ जादू। सर इसमें भी ट्रू और फॉल्स ही बताना है। नहीं नहीं बेटा, प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ये तो 100% ट्रू है, प्रूफ करना है। सर आपका माइक ऑफ है। हाँ, प्रीति संधू का आया है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके प्रीति, आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, वेट करते हैं
थोड़ा सा और वेट करते हैं, है लेकिन इक्वल है, इक्वल है बेटा। थोड़ा सा जादू करना पड़ेगा, ये जादू वाली है, बूलियन अलजेब्रा मतलब जादू। अरे जादू ही तो होता है, आप फोन उठा के पापा का नंबर निकाल के तुरंत बात कर लेते हो, जादू ही तो है। पापा आपके 500 किलोमीटर दूर है, मान लो पोस्टिंग हुई है दूर, वहां पर 1 सेकेंड में बात हो रही है, जो आप यहाँ पे बोल रहे हो वहां पे पहुंच रहा है तुरंत, जादू ही तो है। जादू देखने के लिए जादू तो करना पड़ेगा। कुछ लोग बोले सर इसी चीज से तो डर लगता था, इसीलिए तो मैथ को छोड़ा, बायो लिया आपने। ठीक है, नीजू गुप्ता का प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके चलो देखते हैं। देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए। अच्छा पहले मैं चीटिंग करवाता हूँ आपको, एक बात बताओ मेरे को, ए प्लस ए क्या है, मेरा ए है कि नहीं है? यस सर। यस सर। क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ कि कहीं पे ए लिखा है उसकी जगह पे ए प्लस ए लिख सकता हूँ? Yes, sir. ये कर सकता हूँ ना? या फिर कहीं पे ए बी लिखा हुआ है उसको मैं ए बी प्लस ए बी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बताओ। Yes. यस सर। सिमिलरली मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जादू कुछ ऐसा है। देखो क्या होता है मेरा, ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है। सेम टू सेम सिमिलरली मैं क्या करने वाला हूं, ए बी प्लस ए बी को क्या करने वाला हूं, जो सॉरी ए बी को मैं क्या लिखने वाला हूं, ए बी ए बी प्लस ए बी। ए बी प्लस ए बी लिखने वाला हूं। अब जरा देखो मेरा क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बी। कोई दुविधा किसी को? No, sir. सर। अब एक ए बी को इसके साथ ले लो, एक ए बी को इसके साथ ले लो, तो ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब जरा यहां से देखो, यहां से बी कॉमन ले लो दोनों में से, बी कॉमन Yes, ले sir. लिया, ए बार प्लस ए प्लस यहां से बी, यहां से ए कॉमन ले लेता हूं, एक ए कॉमन लिया, बी बार प्लस बी। फिर से चीटिंग करते हैं फॉर्मूले की। अब एक बात बताओ, ए प्लस ए बार क्या है मेरा, 1 है? यस अरे सर। नहीं। Yes, sir. या फिर मैं ए प्लस ए की ए बार की जगह देखो, या फिर बोलो 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या है मेरा, 1 ही होता। तो आप यहां Yes, पे sir. भी देखोगे तो हमारा ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या है मेरा, 1 है। सिमिलरली बी प्लस बी बार भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहां से ए बी बी आपका ये है, और डॉट क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा, प्लस ए आपका ये है डॉट बी प्लस बी बार भी 1 हो जाएगा। और हमें पता है बी डॉट 1 आपका 1 होता है, ए डॉट 1 भी आपका 1 होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका बी प्लस ए, और हमें लॉ पता है, लॉ पता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और क्या यही मेरा राइट हैंड साइड है? तो मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वल टू राइट, यानी कि प्रूव्ड हो गया मेरा, हैंड्स प्रूफ। लिख दो चलो। यस तो सर। चमका, Yes, sir. चमका कि नहीं? देखो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, और ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, और ये फॉर्मूला में सर जैसे कि आपने बताया था कि अगर 1 के ऊपर बार होगा तो जब हम उसे चेंज करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर ए पे बार है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं हम।
मतलब देखो हम करते क्या है एक्चुअली में, हम प्रैक्टिकली ए का मतलब ये नहीं है कि ए इनपुट दे रहे हैं। ए का मतलब है कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम। अगर मान लो ए को मैं 0 मान लूं, जैसे आप इसकी इसके लिए बोलना चाह रहे हो कि ए प्लस ए बार मेरा 1 हो रहा है, माना कि लेट हमारा ए सिग्नल मैंने दिया 0, पहले मैंने 0 दिया, तो देखो 0 प्लस 0 का बार, तो देखोगे 0 प्लस 0 का बार क्या होगा, 1 होगा। Yes, कितना sir. होगा ये, 1 होगा कि नहीं होगा, Yes, 1 होगा कि Yes, नहीं sir. होगा। yes, sir. सिमिलरली अब आप कंसीडर कर लो कि आपने क्या किया, अब आपने लेट लेट आपने क्या किया, ए आपने दिया 1, सिग्नल 1 दिया। अब आप करो ए की जगह पर 1 पुट करो, प्लस 1 का बार, भाई ए प्लस ए बार है ना, 1 का बार करो, तो 1 प्लस 0 कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। 1. Yes, Yes, sir. sir. इस ए का मतलब, ए मत समझो, इस ए का मतलब है कि चाहे आप ए की वैल्यू 0 इनपुट दो, चाहे आप 1 सिग्नल दो, चाहे 0 सिग्नल दो, वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। आ रही है कि नहीं आ रही दोनों केसेस में। Yes, sir. Yes, sir. अभी समझ में आया प्रीति बेटा। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं मेन लॉजिक गेट्स। भाई लॉजिक गेट क्या होते हैं। A logic gate is a digital circuit which is based on a certain logical relationship between input and output voltage of the circuit. हमने कुछ भी इनपुट दिया, हमने कुछ भी इनपुट दिया, उसका एक सर्टेन फिक्स आउटपुट मिले। किसी डिवाइस में हमने कुछ भी एक स्पेसिफिक इनपुट दिया, उसका एक सर्टेन स्पेसिफिक आउटपुट मिले, उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। जैसे मैंने इनपुट दिया ए इनपुट दिया, उस डिवाइस का फीचर है कि उनको ऐड कर देना, तो मैंने ए अलग 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 इनपुट दिया, उन दोनों को ऐड करके बता देगा कि ए प्लस बी। सिमिलरली एक एक गेट है जिसका फीचर है मल्टीप्लीकेशन करना। मैंने दोनों को वो दो इनपुट दिए ए और बी, दो इनपुट दिए, उसने क्या किया, बाहर जाके ए डॉट बी कर दिया। एक का फीचर है उल्टा कर देना, मैंने ए दिया उल्टा करके उसने क्या बना दिया, ए बार बना दिया। ये सारे गेट हैं। तो एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक आउटपुट डिफाइन करना, जो डिवाइस डिफाइन करे उसी को क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दोनों के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप जो डिवाइस फॉर्म करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। बोलो चमका। Yes. एक्चुअली लॉजिक गेट बने किससे होते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स से बने होते हैं। जो अभी तक हम पढ़े थे ट्रांजिस्टर, एक्चुअली जो लॉजिक गेट होते हैं वो सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स से बने होते हैं। हमने डायोड भी पढ़ा और ट्रांजिस्टर भी पढ़ा, इन दोनों से मिल के बने होते हैं लॉजिक। These are basic building block of digital circuits। जो जो गेट होते हैं ना, जो आपके डिजिटल सर्किट्स बनते हैं, जैसे डिजिटल सर्किट आप देखोगे, चिप हमारी होती है, चिप इतनी छोटी सी होती है, उसमें डिजिटल सर्किट होते हैं, उनका बेसिक होता है लॉजिक गेट्स। अब बोलोगे सर चिप कितनी ही छोटी होती है, इत्तू सी तो होती है चिप, इत्तू सी जैसे बोलते थे ना, आपको याद है कपिल शर्मा देखते तब तो इत्तू सा था। Yes, sir. अरे उसकी नानी बोलती थी बिट्टू बेटा तब तो इत्तू सा था। वही बात, इत्तू से सर चिप होती है, उसके अंदर भी इतने सारे लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। भैया जो आप पढ़ रहे हो ना, वो इतने छोटे लेवल की बात है कि आंखों से देख नहीं सकते, नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, इतनी छोटी लेवल की बात है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे तो आप बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में पढ़ते हो जो आप आंखों से नहीं तो देख सकते नॉर्मल। डीएनए को देख सकते हो क्या, No, sir. डीएनए को कभी छुप के देखा है। No, sir. और इवन एक आध चैप्टर होगा डीएनए के ऊपर बायोलॉजी में। Yes, Yeah. sir. नहीं डीएनए काफी सारी चीजें पढ़ते हैं ऐसी जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, छुआ नहीं है, लेकिन उनको भैया कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में लेके आते तब तो देख पाते हैं। ऐसे घूमता घूमता डीएनए है। Yes, sir.
जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया आपने देखी हो, दुनिया उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने देखी है, दुनिया उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हम कुछ चीजें, ये जो चीजें हैं ओवरऑल अगर हम आए उस पे, तो गेट हमारा क्या होता है, फालतू की बातें ज्यादा हो जाती है। गेट क्या होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक आउटपुट डिफाइन करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट। तो इस टाइप के कुछ बेसिक गेट आज हम पढ़ने वाले। देखो वैसे टाइम का क्रंच आज स्टार्टिंग से ही रहा है, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे जितने भी गेट हो पाते हैं। तो सबसे पहला गेट आता है हमारा और गेट। और गेट सिंबल इसका क्या होता है भाई, सिंबल एक सी टाइप का ऐसे बना होता है और ऐसे करके इस टाइप का। देखो ये जो पॉइंट होता है जहां पे पूरा डार्क है, याद रखिएगा, ये जो पूरा डार्क है ये एंड पॉइंट दिखाता है। इसके आगे एक सर्किट और गेट आएगा जिसमें एक सर्किल ऐसे करके लगेगा, उस सर्किल का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो अभी में डिफरेंस करना सीखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, और गेट। इसका मतलब क्या होता है, और गेट का मतलब होता है कि मान लो मैंने एक इनपुट दिया ए, एक दिया बी, इन दोनों को ऐड कर देगा, यहां पे मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी। अगर मैं आउटपुट को बोलूं कि वाई मिलने वाला है तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलेगा। जैसे मान लो मैंने पहले ए दिया 0 और बी भी दिया 0, तो मेरा वाई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ए 0 दिया 1 0, बी दिया मैंने 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ए दिया 1 बी दिया 0, तब भी 1 मिलेगा। ए दिया 1 बी दिया 1, तो तब भी 1 ही मिलेगा। इसका मतलब आउटपुट इज ऑन इफ एनी इनपुट आर ऑन। अगर कोई भी इनपुट ऑन है ना, ऑन मतलब 1 है, कोई भी इनपुट ऑन है तो मेरा आउटपुट ऑन ही रहेगा। अगर दोनों इनपुट ऑफ होंगे तभी आउटपुट ऑफ आएगा। तो हम इसी की क्या बताते हैं, सिग्नल वाला डायग्राम बनाते। देखो जब मेरा ए 0 है, ये भी 0 ये भी 0। जब मेरा ए 0 है, बी की वैल्यू कुछ क्या है, 1 है। 1 मतलब 5 वोल्ट, और क्या होता है 5 वोल्ट। ये आपकी 1 है तो हमारा बी वाई क्या हो गया, 1 हो गया। सी अगर मेरा वो सॉरी ए मेरा 1 है, बी 0 है, तब भी मेरा वाई 0 है, वाई 1 है। ए 1 है, बी भी 1 है, तब भी आपका वाई 1 होगा। सिमिलर इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। अब आप इसको देखो जरा, इसका सर्किट डायग्राम ये होता है, जैसे मान लो एक बल्ब है, ये आपका आउटपुट है, यहां से आप इनपुट दे रहे हो। एक बात बताओ, इसमें से किसी भी वायर को जोड़ दो, किसी भी स्विच को ज्वाइंट कर दो, क्या ये बल्ब जल जाएगा। देखो अगर मैं फर्स्ट को, जैसे मान लो पहले मैंने ए को 0 दिया, बी को भी 0 दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने इसको भी खोल रखा है, इसको भी खोल रखा है, तो क्या बल्ब जलेगा, नो सर। नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है कि ऑफ ऑफ क्या देगा, ऑफ ही देगा, बल्ब नहीं जलेगा। अगर मैं ए को बंद रखूं, बी को अगर, बी को क्या कर दूं क्लोज, इसको बंद कर दूं सर्किट को, ए को खुला ही रखूं, तो क्या करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, बल्ब जल जाएगा। इसका यस सर मतलब यस मैं सर। ए को 0 दूं और बी को 1 दूं, ए को 0 दूं बी को 1 दूं, तो क्या मेरा आउटपुट 1 आ जाएगा, बल्ब जल जाएगा, ऑन आ जाएगा ना। यस सर। क्या आएगा, ए को 0 दे रहा हूं, बी को 1 दे रहा हूं, तो आउटपुट मेरा 1 आ। सिमिलरली मैं ए को 1 दूं, बी को 0 दूं, तो मेरा करंट ऊपर होके आ जाएगा, तब भी मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ऑन मतलब 1, ए को 1 दे रहा हूं, उसको 0 दे रहा हूं, तो ऑन आ जाएगा 1। अगर मैं दोनों को बंद कर दूं तो थोड़ा थोड़ा करंट दोनों से होकर निकल के इसमें आ जाएगा, तो इसको भी ऑन कर दूं इसको भी ऑन कर दूं, तो मेरा 1 आ गया, तब भी जाके 1 आ जाएगा। बोलो चमका। यस यस सर सर। तो यहां से हमें फीलिंग आ जाती है करंट वाले कंसेप्ट से, कि अगर मैं इसको ऑन करूं ऑफ करूं तो मेरा बल्ब जो है, ये बल्ब है आपका, बल्ब जलता है तो ऑन है, बुझता है तो ऑफ है। यानी कि अगर जलता है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, ऑन और बंद है 0 0 है। अब आप स्विच को बंद बंद और ओपन करके देख लो। अगर स्विच, स्विच के लिए बात करें, अगर हम स्विच के लिए बात करें, अगर बंद है, बंद मतलब ये गेट बंद है, बंद है तो क्या है मेरा 1 है, और खुला है तो 0 है। अगर ये गेट बंद है तो 1 है इसका मतलब, और खुला है तो क्या है, 0 है। बोलो चमका और गेट। यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं एंड गेट में।
सेम टू सेम जो हमारा वहां पे क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था, ये क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या करता है, y इक्वल टू ए डॉट बी। अगर मैं ए, हमारा इसका सिंबल क्या होता है, एंड। इसमें देखो लास्ट में डी आ रहा है, तो शेप डी का होता है, ये ध्यान। इसमें लास्ट में डी आ रहा है तो डी शेप का, एंड गेट का सिंबल जो होता है डी शेप का होता है। इसमें जब आप जीरो दोगे, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, वन जीरो का मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, वन जीरो का मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, वन वन का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। इसका मतलब ये हमेशा कब ऑन रह सकता है, जब दोनों इनपुट ऑन होंगे। दोनों इनपुट ऑन होंगे क्या, तभी ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। यस सर। सर्किट डायग्राम क्या होता है, देखो देखो इसका सर्किट डायग्राम ये होता है कि अगर मेरा यहां से करंट जा रहा है, अगर मैं इसको ऑन कर दिया, इसको मतलब बंद कर दिया, इसको नहीं बंद किया, तो बल्ब जलेगा क्या, नो सर। नहीं जलेगा भाई। सिमिलरली इसको खुला रखा है, इसको बंद कर दिया, तब भी बल्ब जलेगा क्या, नो सर। नहीं जलेगा। कब कब जाके बल्ब जलेगा, इसको भी बंद कर दूं, इसको भी बंद कर दूं, तब जाके, यानी कि इसको मैं वन दे दूं, इसको भी वन दे दूं, तब मुझे जाके वन मिलेगा। इन दोनों में से अगर किसी को भी जीरो दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यस और नो। यस सर। सर्किट डायग्राम से पूरा फील आ जाता है। उसका सेम टू सेम हमने क्या किया, वेव फॉर्म डायग्राम बना दिया। वेव फॉर्म डायग्राम में कुछ नहीं है, इसको जीरो दिया, जीरो दिया, जीरो आया, इसको जीरो दिया, वन दिया, जीरो आया, इसको जीरो दिया, इसको जीरो दिया, फिर जीरो आया, जिसको जीरो दिया उसको, सॉरी क्या ये गड़बड़ किया है, इसको वन देना चाहिए था ना, ये गड़बड़ लिख दिया, इसको वन है यहाँ पे, ये भी वन है, इसको वन दिया, इसको जीरो दिया, फिर जीरो आया, इसको वन दिया, इसको भी वन दिया, तब जाके वन मेरा हो। बोलो चमका। यस सर। सिमिलरली हमारा आता है नॉट गेट। नॉट गेट, गेट मतलब इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब है भैया ये उल्टा कर देता है, अगर आप जीरो दोगे वन कर देगा, वन दे वो जीरो कर देगा। अगर आप जीरो दोगे तो वन कर देगा, और वन दोगे तो जीरो कर देगा, उल्टा कर देगा। इसका सर्किट डायग्राम देखो भाई, बड़ा मजेदार सर्किट है। इसको अगर आप वन दोगे, वन का मतलब क्या है, क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दोगे तो क्या करेगा, बैटरी यहां से करंट आएगा, यहां होके निकल जाएगा। इस बल्ब बल्ब क्या बोलेगा, भैया मेरे पास करंट ही नहीं आया, क्या यस आएगा, सर। जीरो। अब इसको ऊपर रखो, इसको ऊपर रख दो, अब क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा, इधर जा नहीं सकता, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर आके निकल, तो बल्ब क्या बोलेगा, ऑन बोलेगा। इसको ऑफ रखोगे तो, यानी कि इसमें इनपुट आप जो भी दोगे, आउटपुट उसका उल्टा मिलेगा। जो भी इनपुट दोगे, आउटपुट उसका जस्ट अपोजिट मिलेगा। बोलो चमका। यस Yes, सर। sir. यही इसका वेव फॉर्म डायग्राम। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखा, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो भाई। जिसका मुझे था बरसों से इंतजार, वो घड़ी आ गई है, वही घड़ी है ये क्वेश्चन। ए बी जो लगा हुआ है वो कौन सा गेट है, सर ए बी हमारे पास ए बी जो और लगा गेट हुआ है, है, और सी वाला हमारे पास एंड और गेट है, दूसरा एंड एंड गेट है। गेट। अब देखो ए बी क्या करेगा, ए बी क्या करेगा, सर ए बी क्या करेगा, अगर एक भी क्लोज होगा तो हमारा बल्ब जल पड़ेगा। यस। तो अगर मैं बोलूं कि ए बी जो डायग्राम है, तो बोलेगा मेरा ए बी यहां पे क्या आउटपुट देगा, बोलेगा ए प्लस बी, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ए प्लस बी। तो इस, ये कौन सा है, एंड गेट है। एंड गेट के लिए दो इनपुट हो गई, ए प्लस बी इनपुट हो गया, एक सी हो गया। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा सर। मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इनटू इंटू सी। सी, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. और हमें आउटपुट क्या चाहिए, वन आ जाना चाहिए, आउटपुट वन आ जाना चाहिए। अब हम इन ऑप्शंस को ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा। जरा हिट एंड ट्रायल ए ऑप्शन को जरा ट्राई करो। ए ऑप्शन से वन आ रहा है क्या, ए की जगह क्या पुट करो, वन पुट करो, प्लस बी की जगह जीरो पुट करो, डॉट। Zero. देखो एक मिनट, ए की जगह वन प्लस बी की जगह जीरो। जीरो, डॉट जीरो, क्या आएगा, जीरो आएगा जीरो। भाई, हमारा नहीं है। यस सिमिलरली सर। बी ऑप्शन ट्राई करो। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है ए की जगह वन, बी की बी की जगह जगह वन, सी की जगह जीरो, फिर से जीरो आएगा भाई। सी ऑप्शन ट्राई करो।
ए की जगह 1, बी की B जगह की जगह 0, सी की जगह 1 करो। देखो 1 + 0 क्या आएगा? 1 1 आएगा। और 1.1, 1.1 क्या आएगा? 1। ये 1. सी ऑप्शन से आएगा। चलो डी को भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन ट्राई करो। ए की जगह 0, बी की जगह 1, सी की जगह 0, तो क्या आएगा? 0। आपको 0 याद हो, आपको हिंट देख लेनी चाहिए कि 3 ऑप्शंस में ये मेरा सी मल्टीप्लीकेशन में है, इसमें C0 है, इसमें भी C0 है, इसमें भी C0, तो 1 तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही ऑप्शन से आ सकता है। किससे? ऑप्शन सी से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Yes. Yes, sir. चमका कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ? तो देखो इसी टाइप से हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अभी कुछ और गेट्स पड़े हुए हैं, उनको भी पढ़ना है। और जो अभी हमारी 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस में गेट को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके देन, ये इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा अजीब ही बनाया है उन्होंने। इतना सिंपल बना सकते थे, इतना टफ क्यों बनाया? तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको रसगुल्ला टाइप दे रखे हैं, 4 है, सॉरी 4 क्वेश्चन आपको रसगुल्ला टाइप हैं। चारों रसगुल्लों को खा लीजिएगा आराम से। और आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो। फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने? डिजिटल Digital and analog. सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स पढ़े। और क्या पढ़ा? बूलियन अलजेब्रा। यस सर। और क्या पढ़ा? लॉजिक लॉजिक गेट। गेट्स। और क्या पढ़ा? बूलियन अलजेब्रा में इसके ऑपरेशंस भी देखे। यस सर। और क्या पढ़ा हमने लॉजिक गेट्स के बाद में? क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन किया है कि कोई डाउट? No, sir. No, sir. एक बात और बता दूं कि इस क्लास को जब नेक्स्ट क्लास में आओ अच्छे से रिवाइज करके आना, अदरवाइज सब कुछ ऊपर होके जाएगा। यस हवा सर। नहीं लगेगी। क्या चल रहा है? हवा नहीं लगने वाली, ये बात ध्यान में रखना। लास्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, अदरवाइज हवा नहीं लगने वाली आप। ठीक है? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ओके, इसका क्वेश्चन आता है नीट में, हमेशा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आता है। 4 नंबर है ये, सीधे 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 4 नंबर है। 100% क्वेश्चन आता है इसका, ये बात ध्यान में रखना। यस सर। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes.